ए जी, ओ जी, टी आर जी, लो जी, जो मैं करती हूँ वो तुम भी करो जी। जैसा कि आप सबको पता है कि टी आर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इफ यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर तो फिर मुहतात रहिए। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट के ऊपर। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त रोल ओवर वीक भी चल रहा है और साथ ही साथ जो है इस वक्त रिजल्ट सीजन भी है। और साथ में एक जियोपॉलिटिकल जो इशू जो पहले भी था और उस वक्त फॉर द टाइम बिंग के लिए वो थम गया था, लेकिन अभी फिर उस इशू ने सर उठाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ईरान और जो है अमेरिका के इशू के ऊपर। और उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो कमोडिटीज़ मार्केट है, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। और जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें जो है हमने ये देखा है कि सेलिंग प्रेशर भी है। और ना सिर्फ उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर था, बल्कि जो है आज अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो 6000 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो माइनस में था। और जो है एक ह्यूज सेलिंग जो है मार्केट में थी। और जिसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो फौजी फर्टिलाइज़र, जो कि एक बहुत ही हैवी वेट जो है स्क्रिप है इंडेक्स में, उसका आज रिजल्ट था और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग तो बहुत अच्छी आई, लेकिन जो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस थी वो उसके मुताबिक नहीं थी, उसमें ज़रा सा मायूसी हुई है। तो उसका असर भी मार्केट ने लिया और जो है हमने एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में जो है महसूस किया। और इतना इतना ह्यूज सेलिंग प्रेशर था। और फर्दर इसके अलावा जो है एटलस बैटरी का भी रिजल्ट था, तो उसके हवाले से भी उसकी भी हमने जो देखा कि अर्निंग्स अच्छी थी। और आगे फर्दर देखते हैं कि मार्केट में क्या रहा है सिलसिला, और इसके अलावा आगे मार्केट कैसी रहेगी, ये सारी बातें करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हाँ, अमीन अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और उनसे हम बात करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और इसके साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं अमीन भाई? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। अमीन भाई, आज की मार्केट के हवाले से मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि आज हमने ये जो देखा है वो 6000 पॉइंट से ज़ायद की जो है माइनस मार्केट गई है। और क्या मतलब ओवरऑल मार्केट का क्या सिनेरियो रहा है, थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखें मार्केट का जो आज जो मार्केट अनएक्सपेक्ट गिर गई। मार्केट इतनी तवक्को नहीं की जा रही थी कि मार्केट 6000 पॉइंट गिरेगी, मगर ये 3000 पॉइंट का करेक्शन ड्यूस था मार्केट के ऊपर। एक तो हम्म। जो इंटरनेशनल हालात थे, ग्लोबल जो अमेरिकन दूसरा बेरा एशिया के अंदर आ रहा है, इसका भी हम्म। टेंशन था। और दूसरी के वर्ल्ड वाइड कमोडिटी मार्केट के थोड़ा अप हुई और स्टॉक गिरी। और हमारे यहाँ तो हमेशा यही होता है कि जब भी रिजल्ट सीजन होता है, जब भी रिजल्ट आने वाले होते हैं तो मार्केट गिरती है। लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि रिजल्ट से पहले आप मार्केट से निकल जाना, हम्म। क्योंकि रिजल्ट अच्छे भी आते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आते। ये अच्छा। इनका करेक्शन का मौका होता है, टाइमिंग होता है कि करेक्शन रिजल्ट के पे कर देंगे। जो मतलब स्टॉक मार्केट हमारी एडवांस चलती है, जो भी आने वाला होता है तो वो एक उनको पहले से पता होती है कि ये इतना डिविडेंड आएगा। आपने सुना होगा इनसाइड मार्केट में कि मुझे किसी ने बताया था कि 8 रुपये 30 पैसे से फौजी फर्टिलाइजर के मार्केट में आज ये कह रहे हैं कि बोनस नहीं आया, इसकी वजह से गिरा। अर्निंग अर्निंग बहुत अच्छी आई, मगर रिजल्ट में तो ये मार्केट को गिराते ही गिराते हैं। अगर इतना बुरा रिजल्ट होता तो इनका लॉक डाउन लॉक पे ना खुलता, लॉक खुल गया। जिनको सेल बेचने थे शेयर उनके बिक गए, जिनकी पेंडिंग थी उनकी पेंडिंग खत्म हो गई।
तो रिजल्ट सीजन के आप पहले इसका ये इतना बुरा रिजल्ट नहीं है कि ये फौजी फर्टिलाइजर के अभी मजीद और डाउन होगा। हो सकता है कल 15-20 रुपए डाउन करके फिर दोबारा इसको अप कर दे, या फिर आने मंथ मंथ के अंदर फरवरी के महीने में इसको अप कर दे। तो ये तो खैर चलता रहता है, जिनकी पोजीशन अगर मजबूत होती है तो वो सर्वाइव कर सकता है। बाकी ये कि लोग ट्रेडिंग के लिए ले लेते हैं फिर शाम को बेच देते तो प्रॉफिट होता था, मगर आज उल्टा हो गया। बिल्कुल। और वॉल्यूम्स भी आज मार्केट में उस हिसाब से नहीं थे, उसकी क्या वजह थी? देखिए काफी लोग पहले से ही मार्केट से लोगों ने काम छोड़ दिया है कि ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो मसले, जो इंटरनेशनल हालात जो चल रहे थे, तो लोग साइड लाइन हो गए। अब जिन पे इन्वेस्टर है उनके पास तो माल पड़ा हुआ है, और बाकी ये जो ट्रेडिंग करते थे वो लोग आज ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, बिल्कुल साइड पे हो गए थे, क्योंकि इनको पता था कि मार्केट के अंदर कभी भी बुलिश हो सकता है। 3,000 के पॉइंट का आपको मैंने कहा था करेक्शन आएगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी आई वो अनचेंज आई, वो हम्म अनएक्सपेक्ट थी। लोगों को ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वक्त सिंगल डिजिट में मार्केट चली जाएगी, मगर सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट गया नहीं, बल्कि डबल में ही रहा। और फिर स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई कि मजीद आने वाले दिनों में महंगाई और देख रहे हैं, क्योंकि जो वार है, मतलब जो जंग होने वाली है, उसकी वजह हम्म से हो सकता है कि काफी चीजें महंगी हो जाए। पेट्रोल महंगी, तो हमारी चीज वैसे भी पेट्रोल की वजह से हर चीज महंगी हो जाती है। तो इसकी वजह से तो जो जो प्लेयर थे मार्केट के, वो साइड लाइन हो गए। वो बोला ठीक है, जब सिचुएशन सही हो जाएगी, या फिर फरवरी रोल वीक जो खत्म हो जाता है, तो इसके बाद ये फिर ये फरवरी में दोबारा मार्केट के अंदर इन हो जाएंगे। मार्केट से कहीं जाएंगे नहीं, हम्म मगर ये कि मार्केट के अंदर ही रहेंगे। मगर ये कि डे वाइज मार्केट होती है कि कभी स्लो कभी तेज। तो अब ये कि जो स्लो था, जब तो बुराई नजर आ रही थी, तो ये लोग साइड पे हो गए। फिर दोबारा जब अच्छे हालात हो जाएंगे दोबारा एंटर हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि जो रेट आए इससे भी मार्केट ऊपर जाएगी, और इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, और आइटम भी ऊपर जाएगी। वो आइटम जो डिविडेंड वाली हो। पेंडी स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा, पेंडी स्टॉक का तो कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा, मगर ये कि जो हम्म अच्छी आइटम है उसके अंदर जिसका पे होगा वो जरूर ऊपर जाएगी। यानी कि ब्लू चिप्स इस वक्त मौका आइटम्स है, जो हैं। हम्म इन्वेस्टर को मौका है कि अगर ये पेनी स्टॉक बेच के अच्छी आइटम पकड़ सकते हैं तो इनकी जल्दी बारी आ जाएगी। फिर पेनी स्टॉक आपको उसी रेट में मिलेगी, और ब्लू चिप्स में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा, क्योंकि पहले अच्छी आइटम चलती है, इसके बाद पेनी स्टॉक चलती है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको फायदा हो जाएगा। सही। और अच्छा, इसके साथ ही साथ जो है ये बताएंगे, बैंकिंग सेक्टर का जो है एडीआर दिसंबर 2025 में तकरीबन 40% की सतह पर पहुंच गया था। तो जो है अभी इसके हवाले से आप क्या बताएंगे? देखें, ये बैंकों का जो डिपॉजिट का सिलसिला जो 2025 में, आप सही कह रही हैं कि कम हो गया था, मगर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि लोग बैंकों के पास अभी काफी, मतलब उनके पास बिजनेस की आ गई है, ऑटो फाइनेंस भी आ गया है, और दूसरे जो लोन की जो सूरतें हैं, मतलब हाउस लोन की भी इनकी स्कीम शुरू होने वाली है। और हम्म दूसरी जो दो बड़ी बैंकें हैं, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब है और यूबीएल है, इसने गवर्नमेंट को 10 साल के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉल में की हुई है, जो हम्म 22% पे है। तो इनका रिटर्न तो कम नहीं होगा, और बल्कि बैंक ऑफ पंजाब का आगे जाके इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनकी 22% डिपॉजिट, और मार्केट में 10.5 चल रही है। और कॉबॉय मिला ले तो 2% और 13%, 13.5%। फिर भी 22% बहुत ज्यादा हो गया, डबल के करीब हो गया। तो अगर लोग यहाँ पे अगर बैंक के अंदर पैसे रखेंगे, या फिर बैंक ऑटो फाइनेंस में करेगी, तो ये अलग प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट सैलरी को अलग प्रॉफिट आएगा। सही। जो अच्छा। पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बैंक का आउट क्लास रेट हो जाएगा, तो वही वही सिचुएशन चल रही है। देखो बैंक ऑफ पंजाब अगर लोगों ने बेच दिया, तो उसको दोबारा कम रेट में मिला नहीं, ऊपर ऊपर ही है। तो लग रहा है कि बैंक ऑफ पंजाब आगे जाके बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा। और सही। इसके साथ दूसरी बैंक यूबीएल है। हाँ हाँ। यूबीएल है, वैसे यूबीएल के जो शेयर है वो 10% भर के स्प्लिट होने के बाद भी, तो लोगों का अगर जिसके 50,000 थे उसके 5 लाख हो गए। सही। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इस तरह ये यूबीएल मस्जिद को अच्छा। आइटम अभी हमारे मुल्क के अंदर फॉरेनर तो है नहीं, और सही। फॉरेनर तो है नहीं कि इतना प्रेशर आए। बाकी ये कि हम्म कुछ हैवी वेट आइटम है, जैसे नेस्ले का इंडेक्स था, फौजी फर्टिलाइज का इंडेक्स था। हाँ। तकरीबन ये आप समझ लो कि 4-5 आइटम का मिला के 4,000 के करीब इंडेक्स माइनस हो गया। बाकी थोड़ी थोड़ी सबको मिला कंट्रीब्यूट कर ले, तो सही। ज्यादा इंडेक्स तो आप कुछ आइटम में अगर वो बढ़ जाती है तो इंडेक्स दोबारा कवर हो जाएगा। हम्म
सही सही सही। अच्छा अमीन भाई, बैंक्स की आप बात कर रहे हैं, एचबीएल के हवाले से बताएं। एचबीएल का जो इस वक्त शेयर है, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से थोड़ा सा ये पीछे चला गया है। क्या वजह है, और इसकी क्या चांसेस आगे, कैसा देखना है इसको? देखिए, एचबीएल तो बहुत अच्छा शेयर है। एचबीएल जो सर्कुलर डेट का हब बना हुआ है, जो सर्कुलर डेट की पेमेंट एचबीएल के थ्रू होगी। और एचबीएल दूसरी हम्म। बैंकों से लेके अब एचबीएल के क्या रेट गिरे, 10-15 रुपए गिरे, ज्यादा रेट तो नहीं गिरा ना। अब साढ़े तीन हम्म। सौ 360 के गिरे। 60 था, वो हाँ, फोर्टी वो टू तो लगाया, मेंटेन, जी जी। तो कुछ भी रेट नहीं गिरा ना। जितना बढ़ा है इसके हिसाब से देखिए कहाँ से चल रहा है, 100 से 110 से चलना शुरू हुआ है। अच्छा, तो ये सही। इसके अंदर बाइंग बहुत मजबूत है। और अगर ये वक्ती तौर पे 2-5 रुपये अप डाउन हो जाता है तो फिर इसमें इतना उसको गिरना नहीं कहते हैं। मगर ये इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, इसका एचबीएल का। ट्रेजरी बिल में और जो सर्कुलर डेट में इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो उसका आप देखेंगे अनकरीब इसका 500 रुपये भी आप इसका रेट देखेंगे एचबीएल का। सही। अच्छा अभी जो है आज न्यूज़ में मैं पढ़ी थी के इलेक्ट्रिक जो है बीवाईडी की न्यू एनर्जी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है बिजली फराहम करेगी। तो क्या इसमें के इलेक्ट्रिक को किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या बेनिफिट रहेगा? के इलेक्ट्रिक का तो एक इसकी में हो सकता है कि बिक भी जाए। वो बीवाईडी भी चाइना की कंपनी है, हब पावर से रिलेटेड है। तो हम्म। सर चाइना पावर हब पावर के साथ इंक्लूड है। तो ये बीवाईडी वही चाइना की गाड़ी है और चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। नहीं, ये तो अगर बिजली फराहम अगर हब करें के पावर इलेक्ट्रिक जो इसको है। के इलेक्ट्रिक को ले लेता है अभी, जैसे हम्म इनका बिजनेस शुरू होगी, वही हब पावर की तरफ से ही आएगी। बीवाईडी भी चाइना की कंपनी है और हब पावर भी चाइना के साथ रिलेटेड है। चाइना पावर है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, कराची में जो। तो हो सकता है हब पावर ही दे। तो ये हब पावर के मतलब ये सेक्टर में वो इतना मतलब देखा जाए तो कंपनी को ही फायदा हो रहा है, जो हम्म पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो अभी कोई कंपनी तो आई नहीं है। अगर बीवाईडी भी है तो हब पावर का फायदा होगा। और हम्म। जो बिजली फराम करेगी, चार्जेबल गाड़ी है, तो हब अच्छा, पावर अपना हब बना देगी कहीं कहीं उसको बिजली देने के लिए। अब सही। जैसे अभी जिस पेट्रोल बने हुए थे, इस तरह चार्जल गाड़ियों की भी बनेंगे पंप। ये गाड़ियां वहाँ चार्ज होगी। ओके, ठीक ठीक। अच्छा, आज वेव्स ऐप काफी टाइम बाद जो है लॉक पे गया। कैसा देख रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम बाद जो है इसमें हमने एक मोमेंटम देखा है। आगे कैसा लग रहा है ये शेयर? और जो है मतलब अब हम ये समझें कि अब इस शेयर में एक रैली आ गई है, यानी कि अब ये चलना शुरू हो गया एक तरह से। हाँ, केएलटी चलेगा आगे जाके। केएलटी में बहुत अच्छा काम मैं, होगा। वॉल्यूम भी नहीं हुआ नहीं, था कल मैं भी। वेव्स, और ठीक है। केएलटी का फीचर अच्छा है। जैसे कि आप मैं केएलटी में कंटेंट में काम करते हैं। मैं वेव्स ऐप की हाँ, के ऊपर सवाल किया है वेव्स अमीन के भाई। वेब्स। जी जी, आज हमने देखा काफी टाइम बाद उसमें लॉक भी लगा। अच्छा, और जी, तो अब क्या उसमें रैली शुरू हो गई है, क्या वो बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि काफी टाइम से वो स्टक था। देखें वेब की तो रैली चलेगी। पेल अप्लाइन पेल पेल के साथ जो चलेगी ना, एक वेज है, एक वेव अप्लाई है। वो पेल वालों का है। जी तो जी, ये यूरोप के अंदर वेव्स तो ऐप, जी हाइबर जी, अप्लायंस की सब बात कर रही टेक्नोलॉजी हूँ आई मैं। है, फ्रिज वगैरह की। हाँ, कम बिजली इस्तेमाल वाले, अमीन भाई, आपकी आवाज कम कट रही कम है। बिजली इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी। अच्छा, जी आवाज आ रही है? ये जी जी। वेज क्या जो है ना टेक्नोलॉजी हो रही है। ये वो हो रही है अपने हाइबर वाली टेक्नोलॉजी हो रही है। इसमें फ्रिज है, एसी है, और अपने वॉशिंग मशीन है। और जितने बिजली के इक्विपमेंट है वो कम बिजली इस्तेमाल करेंगे। तो इनकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से इनमें काफी गिरावट मौजूद है। और ये डिस्काउंट में मिल रहा है फिलहाल तो शेयर। सही। अच्छा, अब अमीन भाई थोड़ा सा बताएं मार्केट के हवाले से अभी क्या जो है स्ट्रैटेजी लोगों को रखनी हाँ, चाहिए। और बहुत दिक्कत है। साथ ही साथ जो है ये भी बताएं कि कल की मार्केट कैसी लग रही है। कल आखिरी दिन है हफ्ते का, रोल ओवर वीक का। और कैसा देख रहे हैं कल के दिन को, और साथ ही साथ जो है क्या इस वक्त टॉप पिक आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, कल की मार्केट इन्वेस्टर के लिए चांदी है कि इन्वेस्टर को अगर डिस्काउंट में माल मिल रहा है तो वो परचेज कर सकते हैं। काफी लोगों ने माल बेच दिया था, शेयर बेच के बैठे हुए थे, तो उनको ओके, डिस्काउंट में माल मिल रहा है। तो ये ठीक कि है।
वो पकड़ ले, अपना माल वापस, होल्डिंग जो बेची थी वो उसको दोबारा बाइंग कर ले, तो इससे अच्छा हो जाएगा। अच्छा। और सीजन में, हॉट सीजन में आप बाइंग, पंजाब है, और अपने पेल पेल है, पॉन्ग है, और मेपल सीमेंट है। तो पाइनी सीमेंट है, इस वक्त इनका काफी डिस्काउंट में मिल रहा है। और अपने क्या बोलते हैं, साइड के बिल्कुल छोटी आइटम के अंदर थोड़ा, पेंडी आइटम के अंदर थोड़ा मोहतात रहें, ज्यादा काम नहीं करें, क्योंकि जो पेंडी आइटम का जो ड्राइवर था वो लेफ्ट हो गया है मुल्क से, अभी अभी मुल्क के अंदर है ही नहीं, या साइड पे हो गया है, समझ लो। तो अच्छा। वो अभी चलना मुश्किल है। हाँ, बड़ी आइटम पे थोड़ा थोड़ा करें। बड़ी आइटम वाले म्यूचुअल फंड वाले चलाते हैं, बैंकिंग सेक्टर चलाते हैं, इन्वेस्ट इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं। तो ये इसमें थोड़ा काम करें। ठीक है। जो सही है। बल्कि और आपने जो कल की आइटम देखी मार्केट हुई है लग उसको, कैसी रही है, क्या लग रहा है कि आज इतने ज्यादा पॉइंट्स गिर गए हैं, तो कल मार्केट आपको क्या लगता है कि गैप ओपनिंग होगी, क्या कल होगा? कल की मार्केट मिला जुला लग रही है, क्योंकि मार्केट ने आज काफी हद तक डिस्काउंट ले लिया है। देखिए, लोगों हम्म। के पास यहाँ और मार्केट के अंदर भी लिक्विडिटी बहुत मौजूद है। इससे नहीं कि लिक्विडिटी मार्केट से निकल गई है, वो दोबारा बाइंग पे आ जाएंगे। जब दोबारा बाइंग पे आएंगे तो आपको शेयर नहीं मिलेंगे इस रेट पे। तो मोहतात होके, मतलब सेल करें या फिर शॉर्ट सेल ना करें, और जो बाइंग की तरफ तवज्जो दें। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप 5-10 रुपए या 50 पैसे या 25 पैसे भी ट्रेडिंग करें, अगर डाउन करके निकल जाए। मगर अपनी होल्डिंग को छोड़े नहीं, होल्डिंग को मजबूत रखें। जो आपने शेयर लिए हुए, इन्वेस्टमेंट किए हुए, वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। सही सही सही। बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका। और नाजरीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।